जाविये, जाविये, गौरव भारद्वाज की तस्वीरों को मिली गुलजार के शेरों की आवाज। नई दिल्ली, 25 नवंबर 2025 को विजुअल आर्ट्स गैलरी, इंडिया हैबिटेट सेंटर में फोटोग्राफर गौरव भारद्वाज की एकल प्रदर्शनी जाविये, जाविये का एक विशेष पूर्वावलोकन स्पेशल प्रीव्यू शाम 5:30 बजे से आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी में पिछले 3 दशकों में खींची गई गौरव भारद्वाज की 32 ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों को महान गीतकार और कवि गुलजार साहब के विशेष रूप से लिखे गए काव्यात्मक छंदों पोएटिक वर्सेस से सजाया गया था। जाविये एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ नजरिया या परिप्रेक्ष्य होता है। इस प्रदर्शनी को कला, कविता और फोटोग्राफी का एक दुर्लभ संगम माना गया, जहां तस्वीर और शेर एक दूसरे की भावनाओं को पूरक कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। गुलजार साहब ने वॉइस मैसेज के जरिए दी शुभकामनाएं। हालांकि गुलजार साहब उद्घाटन के अवसर पर भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने सहयोग की भावना को कायम रखा। उन्होंने एक वॉइस मैसेज भेजकर सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया और इस अनूठे विजुअल काव्य सहयोग पर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने विशेष रूप से फोटोग्राफर गौरव भारद्वाज के काम की सराहना की, जिनके दृष्टिकोण और संवेदनशीलता ने उन्हें इन तस्वीरों के लिए कविताएं लिखने के लिए प्रेरित किया। गुलजार साहब ने कहा कि ये तस्वीरें बोलती हैं और उन्होंने केवल उन आवाजों को शब्द देने का प्रयास किया है। प्रदर्शनी में गौरव भारद्वाज द्वारा तैयार की गई एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की गई, जिसमें सभी प्रदर्शित तस्वीरें और गुलजार साहब के छंद शामिल हैं। इस प्रदर्शनी को 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2025 तक आम जनता के लिए खोल दिया गया था, जहां कला प्रेमियों ने शब्द और छवि के बीच एक गहरे संवाद का अनुभव किया, जिसमें आपके और बहुत से दोस्त शामिल हैं। कुछ हिस्सा मेरा भी है। मुबारकबाद आपको भी और उन सब दोस्तों को जो इस वक्त शामिल है और जो हाजिर हुए हैं इस एग्जीबिशन में। आपकी इन तस्वीरों को जो तुमने जमा किया है, उनमें अगर कोई वजूद ढूंढने की कोशिश करें या उसमें कोई बहुत बड़ा पैगाम महसूस करें या उसको पढ़ने की कोशिश करें, तो वो जरा मुश्किल होगा। इसलिए कि ये तस्वीरें आपकी एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि एहसास का कोई वजूद होता नहीं और एहसास गुजरते हुए वक्त से गिरते हुए पलों का होता है, जो तुमने कमाल महारत के साथ थाम लिया है। इन तस्वीरों में सोच के देखो, बहते वक्त से एक बूंद उठाकर उसे लाफानी कर देना, इमॉर्टल कर देना, इमॉर्टल बना देना, कितना बड़ा काम है। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूँ और इतलाता हूँ कि मैं तुम्हारी तस्वीरों में तुम्हारी आवाज की गूंज सुन सकता था, जो तुम चुपचाप इन तस्वीरों में कहने की कोशिश कर रहे थे। और मैंने कोशिश की है कि उस आवाज को अल्फाज दे दूं कुछ इस तरह से, ताकि वो तस्वीरों के साथ शामिल हो जाए। मैंने महसूस किया है जिस तरह से इन लम्हों को, इन पलों को जो जमा करते रहे हो तुम, किसी सूफी की तरह, किसी बस ख्याल को जमा करने की बात है, ख्याल को एक तस्वीर देने की बात है जो तुमने किया। मेरा ख्याल है मैंने जो कहा है शायद कहीं कहीं मदद करें इन तस्वीरों को महसूस करने की, क्योंकि वो एहसास अगर वहाँ तक मुंतकिल हो जाए, एहसास अगर महसूस करने देखने वाले, तो मेरा ख्याल है तुम्हारी कामयाबी है। मुझे यूँ लगता है हर तस्वीर में कोई अटका हुआ है पल, शायद कोई अटका हुआ है पल, शायद वक्त में पड़ गया है पल, शायद दिल अगर है तो दर्द भी होगा, इसका कोई नहीं है हाल, शायद। मुबारक एक बार फिर इस एग्जीबिशन का और इस किताब की रिलीज के लिए। बाय। जी, मेरा नाम गौरव भारद्वाज। सर, आज जो बुक लॉन्च हुई है, जाविये का क्या अर्थ है? जाविये का अर्थ, उसका अर्थ है कि कोण, आपका देखने का नज़रिया, देखने का तरीका, एंगल। सर, ये जो प्रदर्शनी है, इसका विषय और दृष्टिकोण तो कैसे दर्शाता है? इसके विषय को देखिए, ये मेरे को लगता है ये 2 कलाकारों की यात्रा है, उनकी जर्नी है। इसमें
कुछ प्लान करके नहीं किया गया है काम, ये शौक की चीज़ रही। और अच्छी चीज़ है कि शौक करते करते हम यहाँ पहुँच पाए हैं। सर प्रेरणा कहाँ से मिली इन तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए? देखिए प्रेरणा कहाँ से मिली, देखिए बाई प्रोफेशन तस्वीरें तो मैं खींचता ही था, मैं एडवर्टाइजिंग के लिए फ़ोटोग्राफी करता हूँ। बाकी ऑफ कोर्स आप थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं पढ़ता, तो पोइट्री बहुत इंस्पायर करती है। और गुलजार साहब जो लिखते हैं और जो भी उनकी आउटकम है उसमें बहुत ही मिजाज है, मूड है, बहुत इंस्पायरिंग है वो। क्या कोई खास कहानी का शिंगले है जो तस्वीरों के माध्यम से बनाया जा रहा है? देखिए ऐसी निर्धारित कहानी तो कोई नहीं है, मैं ये कहूँगा कि एक यात्रा है, जर्नी है। जैसा मौसम, मिजाज, वैसा, क्योंकि फोटोग्राफी में आप डिक्टेट नहीं कर सकते, इट्स अ वन वे प्रोसेस। आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है, आप लीजिए या छोड़ दीजिए। जब गुलजार साहब के कौन से काव्य संग्रह या कविताएं इस प्रदर्शनी का हिस्सा है? नहीं, उस तरह से कुछ नहीं है, क्योंकि गुलजार साहब ने इन तस्वीरों में हर तस्वीर के लिए लिखा है। हाँ, तो उनका प्री रिटन कुछ भी नहीं है इसमें। आपकी तरफ से दर्शकों के लिए क्या मैसेज होगा कि लोग इन तस्वीरों की तरह जैसे आपने फोटोग्राफी करके इनको बनाया और लोग भी इसके अंदर जुड़े, इस प्रोफेशन को पकड़े? देखिए आपका जो भी मूल स्वभाव है उससे जुड़ने की बात है। और हाँ, और वो फिगर आउट करना बहुत आसान बिल्कुल नहीं है, और उस पर टिके रहना बहुत पेशेंस चाहिए। थैंक यू सर। जी, मैं एक कॉर्पोरेट लॉयर बाय प्रोफेशन हूँ, पर अपनी फाउंडेशन भी चलाती हूँ, आलेख फाउंडेशन के नाम से, जिसमें हम आर्ट एंड हेरिटेज के लिए भी काम करते हैं, विमेन एंड यूथ एम्पावरमेंट के अलावा। मैम आज जो बुक लॉन्च की गई है इन तस्वीरों की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर, काफ़ी, जब फोटोग्राफी देखते हैं तो बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा देखते हैं, बट उसमें जो डेप्थ देखने को मिलता है और जो नज़रिया देखने को मिलता है, मेरे ख्याल से वो बहुत लॉन्ग टर्म तक जहन में रहता है, शायद वैसा है। एक लॉयर के रूप में आपका इंटरेस्ट इन तस्वीरों के अंदर क्या कहना? मैं लॉयर के अलावा आर्ट कनोजर भी हूँ, आर्ट कलेक्टर भी हूँ शायद। फोटोग्राफी वगैरह का शौक है, हम लोग आर्ट एग्जीबिशंस भी करते हैं, तो शायद जब ये देखते हैं तो लगता है कि इन डेप्थ जो है इसका जो डीपर मीनिंग है, तो शायद कहीं ना कहीं जैसे गुलजार साहब के जो मीनू जी ने बोले उसी टाइप से हैं कि शायद हर फोटोग्राफी में कोई इन डेप्थ मीनिंग है। शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम वो देखते होंगे, पर मेरे ख्याल से इसको जब देखते हैं तो लगता है कि ठहर जाएं, एक और बार देखें। तो आई थिंक वो जो एक तरफ ले जाता है वो एक बेस्ट फोटोग्राफी का सिलसिला माना जाता है। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आज की न्यू जनरेशन के को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग इसकी तरफ नहीं हैं वो भी लोग इस तरफ आए? आई थिंक न्यू जनरेशन नीड्स टू लर्न हाउ टू पॉज, थोड़ा थमना ज़रूरी है ना, बहुत फास्ट रफ्तार में है, तो शायद इस टाइप की फ़ोटोग्राफी को देखें तो थम के उसकी गहराइयों को नापना जाने, तो शायद लाइफ की भी और सीख सकते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ इम्पोर्टेंट। थैंक यू।